नमस्कार दोस्तों, लवली लाइव स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं लवली वर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबने सुना होगा कि हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है और आपने भी सुना होगा कि हमारे जीवन में विपत्तियाँ आ जाती हैं। तो विपत्तियाँ आती हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? तो विपत्तियों में संत महात्माओं ने कहा है कि हमें धैर्य धारण करना चाहिए। और एक बात और कही कि विपत्ति के समय हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, शांतिपूर्वक बैठकर समझना चाहिए कि इसमें ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम इस विपत्ति से निकल सकें। फिर बात आती है कि इसी तरह कहानियाँ भी हमने बहुत सी सुनी हैं बचपन में और आए दिन हम देखते भी हैं। यूट्यूब का ज़माना है, अब हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि एक कहानी और बताई जाती है कि इस तरह से एक बंदर था और वह बंदर नदी किनारे बैठा हुआ था। वहाँ एक पेड़ था और वह वहीं किनारे छाया में बैठा था। इसी तरह वहाँ पे एक घड़ियाल आता है और उसका पैर पकड़ लेता है और खींच कर ले जा रहा होता है। तो अब बंदर था, पहले तो थोड़ा घबराया, फिर उसने कहा अब मैं क्या करूँ। फिर उसको सूझा, वो शांत होकर बैठा रहा। फिर इतने में उसका दूसरा मित्र पूछता है कि क्या बात है, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो, क्या बात है, वहाँ क्यों बैठे हो। तो बंदर थोड़ा हंस के जवाब देता है और कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है, यहाँ एक घड़ियाल है और उसने ना एक लकड़ी पकड़ी हुई है और वो समझ रहा है कि मेरा पैर पकड़ा हुआ है। ऐसे भी लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। इतना सुनकर के उस घड़ियाल ने उसका पैर लकड़ी समझकर छोड़ दिया। कहने का भाव है कि विपत्ति के समय हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे निकल सकें, क्योंकि कवि ने तो कहा भी कि विपत्ति के समय भी हमें उपाय सूझता है, समझ में आता है, तो हमें उस उपाय को कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि उपाय सिद्ध हो गया तो बच जाएंगे और नहीं तो मृत्यु से अधिक और क्या होगा। मानो मरना तो है ही, यह विपत्ति जो आ रही है उसमें पड़ना तो है ही, और यदि कोई उपाय सक्सेस हो गया तो हम उस विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। और यदि नहीं हुआ तो जैसा है वैसा तो है ही। कहने का सिर्फ यहाँ पे यही भाव था, यही अर्थ था कि हमें विपत्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम धैर्य को धारण करें और सोचें समझें कि इसका क्या निदान हो सकता है, क्योंकि एक यही रास्ता होता है विपत्ति में, और कोई रास्ता ही नहीं है इससे निकलने का। तो इसी तरह बंदर ने ऐसे जिस तरह से हंस कर कहा ना कि घड़ियाल ने मेरी लकड़ी पकड़ी हुई है, और यदि वो चिल्लाता चीखता कि मेरा पैर पकड़ा हुआ है घड़ियाल ने, कोई मुझे बचाओ, तो क्या घड़ियाल छोड़ने वाला था? नहीं छोड़ता। तो इसी तरह हमें उस समय कहीं ना कहीं यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो अपने में फेस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बताने से क्या होता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आज यही कहना चाहूँगी कि हमें धैर्यपूर्वक सोचना चाहिए और उसका निदान करना है कि इसका निदान क्या हो सकता है। सोचें विचारें तभी काम बनने वाला है। तो इसी तरह मैं आप सबसे पुनः यही कहूँगी कि आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी किया करें। जैसा कि पिछली वीडियो में अनु जी ने, ज्योति जी ने, शशिधर जी ने, संगीता जी ने, उर्मिला जी ने और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब ने कमेंट डाले हैं। सबको वीडियो पसंद आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप सबका सपोर्ट ज़रूरी है। कहते हैं ना, आप सबका सपोर्ट होगा तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, और आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं। तो इसलिए प्लीज़ फिर लास्ट में यही कहूँगी कि कमेंट आप ज़रूर करें। थैंक यू।